गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई मेंस 2025 का है, जो कि 22 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 4ax and pq be the focal chord of the parabola if m and n are the foot of perpendiculars drawn from p and q respectively on the directrix of the parabola, then the area of quadrilateral pqmn। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। तो ये हमारा पाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला हो गया हमारा। इसके ऊपर एक पी पॉइंट है 4,4√3। ठीक है, आगे पी क्यू हमारी फोकल कोड है, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये फोकस एस से पास करती है। आगे पी एंड क्यू से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, जिनके फुट एम और एन है। तो हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है मेरा पी क्यू एम एन, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्वाड्रिलेटरल की साइड्स मालूम होनी चाहिए, और साइड्स के लिए हमें पॉइंट क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पॉइंट क्यू फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले मेरा जो पॉइंट पी है 4,4√3, ये मेरे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पर सिचुएटेड है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं सेटिस्फाई करा देता हूँ, जिससे मुझे a मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा 4√3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू एक्स की वैल्यू मेरी 4 हो गई। तो ये बनेगा मेरा 48 इक्वल्स टू 16a। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, तो जो पैराबोला था मेरा वो अब बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12x। इज इट क्लियर? तो ये वाला पैराबोला मेरा जो है ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। आगे हम बात करें, s मेरा जो है फोकस है, तो s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0 दैट इज 3,0। नाउ pq मेरी फोकल कोड है, तो p और q के जो पैरामीटर्स होंगे उनमें एक रिलेशन होता है। अगर p का पैरामीटर t1 है, q का पैरामीटर t2 है, तो t1 इंटू t2 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो पहले मैं p का पैरामीटर निकालता हूँ, क्योंकि कोई भी पॉइंट हो पैराबोला के ऊपर तो उसे हम लेट करते हैं a t स्क्वायर 2at। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा, तो अगर p का पैरामीटर t1 है तो 2at1 की जो वैल्यू होगी मेरी वो 4√3 होगी। ठीक है, तो मैं t1 फाइंड आउट करता हूँ और a की वैल्यू पुट करता हूँ, तो t1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, क्योंकि a मेरा 3 है। तो यहाँ से मुझे t1 मिल जाएगा कितना, 2/√3। ठीक है, और इस रिलेशन का यूज़ करके मैं q के लिए पैरामीटर फाइंड आउट कर सकता हूँ। t2 इक्वल्स टू हो जाएगा -k1/t1 दैट इज -k√3/2। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे q का पैरामीटर t2 मिल गया है -k√3/2। तो यहाँ पर हमें q के लिए पैरामीटर मिल गया है t2 इक्वल्स टू -k√3/2। मैं इसे आगे लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो पीछे हमें q के लिए पैरामीटर मिल गया था t2, जिसकी की वैल्यू मेरे पास -k√3/2 आ गई थी। तो q पॉइंट मेरा हो जाएगा a t2 स्क्वायर 2at2। ठीक है, a की वैल्यू मेरी 3 थी, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 3 इंटू -k√3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/4, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू -k√3/2। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा आ जाएगा
तो यहाँ से ये पॉइंट मेरा आ जाएगा 9/4 कोमा माइनस के, ये 2 से 2 कैंसिल, 3√3। इज इट क्लियर? तो क्योंकि कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 9/4 कोमा 3√3 नेगेटिव। अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQMN। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ट्रेपेजियम टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड मेरी पैरेलल है और ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दैट इज MN इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी? PM एंड QN। तो PM प्लस QN। ठीक है, ये हो गया मेरा हाफ इंटू, आगे अगर देखा जाए हमें फाइंड आउट करना है MN। तो M से और N की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी कि हमें मालूम है ये वाले जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर ये 4,4√3 है तो ये 0,4√3 होगा। एंड इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे मेरे? अगर ये 9/4 माइनस के 3√3 है तो ये 0, माइनस के 3√3 होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस MN के इक्वल होगी, तो वो हो जाएगी मेरी 7√3, क्योंकि 4√3 ऊपर और माइनस के 3√3 नीचे, तो टोटल अपनी हो जाएगी 7√3 इंटू ये जो PM है, ये डिस्टेंस जो होगी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होती है पैराबोला के केस में, वो उस पॉइंट की फोकस के डिस्टेंस के इक्वल होती है। यही हमारी पैराबोला की डेफिनेशन होती है। ये जो PM डिस्टेंस होगी ये PS के इक्वल होगी, और QN डिस्टेंस जो होगी वो QS डिस्टेंस के इक्वल होगी। ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। तो मैं लगा देता हूँ, PM जो है मेरे PS के इक्वल हो गया एंड QN जो मेरे है QS के इक्वल हो गया। तो मैं इसे आगे लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो आगे एरिया हमारा बन जाएगा हाफ इंटू 7√3, और यहाँ पर PS प्लस QS मेरा जो बनेगा, PS एंड QS का जो सम है वो मेरा PQ के इक्वल हो जाएगा, तो इंटू PQ। अब मुझे PQ फाइंड आउट करना है, तो ये बनेगा हाफ इंटू 7√3 इंटू PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 9/4, तो ये 16 माइनस 9 दैट इज 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4√3 माइनस माइनस के 3√3 यानी कि 7√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे ये बनेगा हाफ इंटू 7√3 इंटू रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49/16 प्लस ये मेरा बनेगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 यानी कि 147। ठीक है, आगे ये बनेगा हाफ इंटू 7√3 इंटू, यहाँ से मैं 49 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो ये रूट ऑफ 49 इंटू 1/16 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हाफ इंटू 7√3 इंटू, ये बनेगा अपना रूट ऑफ 49 इंटू 16 3 48 प्लस 1 49/16। तो ये आगे जाके बनेगा हाफ इंटू 7√3 इंटू, यहाँ पर 49 इंटू 49 है तो रूट से बाहर 49 आ जाएगा, अपॉन 16 का रूट मेरा 4 हो जाएगा। इसे मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 343√3/4 तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तुम्हारा राइट ऑप्शन है थर्ड वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।